चलिए आज बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में, जो कि किसके द्वारा दिया गया है। ये मॉडल हमारा वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, ठीक है। जो डीएनए का पूरा मॉडल है हम वो देखेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद आरएनए और इन दोनों के ही फंक्शन, यानी हमें स्ट्रक्चर डीएनए का और उसके फंक्शंस को देखना है, आरएनए का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में यहाँ पढ़ना है। इससे प्रीवियस वीडियो में कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स को कवर किया गया है विद एग्जाम्पल। 4 घंटे का है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फंक्शन। और इसमें से देखें तो यहाँ डिफरेंस पूछ लेता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस होता है, तो पढ़ना इसमें सब कुछ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो डायग्राम मतलब ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो बना नहीं है, वैसे मैं बना लेती हूँ इससे भी अच्छा, पर कोई नहीं, इससे भी काम चल जाएगा। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं। इसमें कुछ अलग से मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी इजी लिखा हुआ है। आपको ये यहीं पे ही पूरा अच्छे से समझ आने वाला है और याद भी हो जाएगा। सबसे पहले ये वॉटसन क्रिक क्या है, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने, इनका पूरा नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है हमारा, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज दिस मॉडल इन 1953 में इन्होंने ये मॉडल दिया था, दोनों ने मिलके, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया जो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे हमें पेरेंट्स से मिले हैं बिकॉज ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर होता रहता है। तो ऐसे और नेक्स्ट जनरेशन में जितना भी हेरिडिटरी बोलते हैं ना कि पास हो रहा है कैरेक्टर्स, वो ऐसे ही पास होते हैं डीएनए की वजह से, ठीक। और अगर डीएनए में चेंजेस आ गए, म्यूटेशन हो गया, तो फिर उसके बाद जो अगली पीढ़ी होगी उसमें भी वही चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो डीएनए का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मतलब बहुत इजी है, जो आप पढ़ते हुए आए हो वही यहाँ पे देखो बनाया गया है। देखो 2 स्ट्रैंड्स हैं जो दिख रहे हैं आपको, जो ऐसे करके कुछ लिपटे हुए हैं हेलिक्स के फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग सी होती है ना, तार होता है जैसे, है ना, वो पूरा लिपटा हुआ सा रहता है, सेम ऐसे ही ये भी है उसी फॉर्म में, बट यहाँ पे 2 तार हैं जिनको ऐसे लपेट दिया गया है। और वो लिपटे किसकी वजह से हैं, नाइट्रोजिनस बेस की वजह से। बीच में नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है, जो हमने पढ़ा था प्यूरिन और पिरिमिडीन, 2 होते हैं हमारे नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें प्यूरिन में हमने क्या पढ़े थे, एडेनिन ग्वानिन पढ़ा था, और पिरिमिडीन में हमारा क्या था, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब पढ़े थे, ठीक है। तो जैसे डीएनए में अभी बताऊंगी यहाँ पे इसकी खासियत क्या है, उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम देख लो। और जो इसका स्ट्रैंड होते हैं 2, है ना, ये अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। एक होता है 3 एक होता है 5 इसका एंड एक का 3 से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसका जो लास्ट होगा ना एंड, वो 5 होगा। अब इसके अपोजिट में देखोगे, ऊपर की साइड 5 है तो नीचे 3 है, ठीक है, इस तरीके से। और एक जो पूरा कंप्लीट टर्न है, ये एक जो ये पूरा है यहाँ तक एक है, ये कितना है, ये हमारा एंगल है इस पे कितने, 34 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। ऐसे ही अब ये जो ये मुड़ रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ, इस ये क्या है, ये वाला मुड़ाव जो है ये माइनर ग्रूव है। अब ये जो ये वाला है ये बड़ा वाला है ना, तो ये यहाँ पे ये पूरा ये जो देख रहे हो, ये जो मुड़े हुए हैं ये मेजर ग्रूव में आता है। तो इसका एंगल 22 पे है और इसका 12 पे है, तो 34, 12, 22 ऐसे याद रखो, ठीक। और ये बीच में लाइन से देख रहे हो सेंट्रल एक्सिस है। और ये जो पिंक कलर का बनाया गया है, ये जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड जो होता है वो शुगर और फॉस्फेट का बने हुए होते हैं दोनों हेलिक्स, और ये जुड़े हुए किससे रहते हैं, नाइट्रोजनस बेस से। ऐसे करके SP ऐसे भी आप इसके अंदर बना सकते हो। तो और देख लेते हैं इसमें। अब जो मैंने यहाँ पे बताया उसी को थोड़ा अच्छे से लिखा भी हुआ है स्ट्रक्चर के साथ। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तार है ना 2। तो डीएनए एज अ ट्विस्टेड लेडर लाइक शेप होती है, यानी सीढ़ी नुमा, सीढ़ी जैसा देखने को मिल रहा है ये हमें, ठीक है, जो देखा भी होगा आपने। तो उसी को हम डबल हेलिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। डबल स्ट्रैंड है इसमें। अब 2 स्ट्रैंड, इट इज मेड ऑफ 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। मैंने बताया ना, अगर ऊपर एक 3 है तो उसके साथ वाला स्ट्रैंड 5 होगा उसका नाम। बैकबोन कंपोजिशन क्या होगी, उसमें एक राइबोज शुगर होगी, डीऑक्सी, और फॉस्फेट होगा, फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सी राइबोज से मिलकर के पूरा बैकबोन बन जाएगी इसकी, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। बस इसको जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, जिसके बारे में देख लो। अटैच टू दी शुगर आर 4 टाइप्स के शुगर होते हैं जो अटैच रहती है नाइट्रोजिनस बेसिस की, वो होती है एक एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन होती है, ठीक है। और आरएनए में देखोगे आप, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है वहां पे, बस ये फर्क होता है नाइट्रोजिनस बेसिस में। इन सभी के आपने डायग्राम भी देखे हुए हैं, तो प्रीवियस वीडियो में जाओ, वहां पे आपको डायग्राम भी मिल जाएंगे इनके। और अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो बेस पेयरिंग का रूल क्या होता है कि एडेनिन जो होगा A, वो हमेशा पेयर करेगा T के साथ, थाइमीन के साथ, लेकिन किसके स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में।
और ग्वेनिन जो होगा वो पेयरिंग करता है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी यहाँ पे देखो लिखा भी है कि ए डबल बॉन्ड टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी ट्रिपल बॉन्ड सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो पेयरिंग होती है इन्हीं को हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स देखें तो क्या वही वन स्ट्रैंड जो है वो 5' से 3' है और अदर वाला 3' टू 5' की डायरेक्शन में है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, 10 जो सीक्वेंस है हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के, यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं जैसे कि कोड के फॉर्म में, ठीक है। वही कि AT ये कोडिंग होती है यहाँ पे, जीन एक्सप्रेशन में ये बड़ा मदद करता है, यानी कि इसी की वजह से आगे जाके प्रोटीन भी बनते हैं वहां पे, है ना। अब सेल्फ रेप्लिकेशन का भी काम है, तो ये भी स्ट्रक्चर में ये है कि डीएनए जो होता है वो कॉपी कर लेता है, कॉपी इटसेल्फ विच इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए डीएनए ही रेप्लिकेशन बहुत जरूरी होती है डीएनए की। एंड इनहेरिटेंस मतलब जो वही जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं वो पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। तो सेल्फ रेप्लिकेशन का काम होता है। तभी तो हम देखते हो कि रिकॉम्बिनेंट थेरेपी वो दी जा रही है ना, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, एक डीएनए के स्ट्रक्चर से कितने सारे बना ले रहे हैं। PCR टेक्निक हो गई, वो तो एक आर्टिफिशियल हो गया कि वो बनाई जा रही है, सिर्फ एक ही डीएनए से कितना कुछ बन जाता है, तो क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है सबसे पहले, तब जाके सेल डिवीजन होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ डीएनए देखे तो स्टोर करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है इसमें, और ट्रांसफर करता है वही ट्रेड्स कैरेक्टर्स को दूसरी जनरेशन में। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना कि भाई सेल को डिवीजन होने से रोकना है या फिर सेल को करवाना है डिवाइड। सेल का मेटाबॉलिज्म होगा तब जाके हमारा डिवीजन वगैरह होता है। रेप्लिकेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मल्टीप्लाई भी हो जाता है जब सेल डिवीजन होता है। देखते हो ना क्रोमेटिड अलग हुए तो एक ही क्रोमोसोम से हमारे कितने सारे बन गए वहां पे, तो सेल पे डिवाइड हो गया है। इस तरीके से सपोर्ट करता है इवोल्यूशन को थ्रू म्यूटेशन। अगर डीएनए में कोई चेंज आ जाए तो क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि बदलाव हो गया है, तो उसको भी सपोर्ट करता है कौन, डीएनए। तो ये हो गए डीएनए के फंक्शन। इनके अंदर आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, अगर आपका शॉर्ट में आया है क्वेश्चन तो एक पॉइंट को उठाओ, उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखा है तो डीएनए जो होता है वो डीएनए इज स्टोर्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देन पासिस टू द नेक्स्ट जनरेशन, इस तरीके से। फिर ट्रांसफर ट्रेट में भी लिख दो, प्रोटीन सिंथेसिस में भी लिख दो, तो आपका जो कंटेंट है वो और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फंक्शन। अब थोड़ा आरएनए के बारे में भी देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर ये क्या है, वो डीऑक्सीराइबोज था, अब ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी कि इसमें एक OH ग्रुप को हटा दिया गया है इसके स्ट्रक्चर में। अगर हम केमिकली देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, नॉट डबल स्ट्रैंडेड लाइक डीएनए, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर डिफरेंस भी आएगा आप तब भी लिख दोगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। शुगर राइबोज होती है यहाँ पे। नाइट्रोजनस बेस भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे एडेनिन थाइमीन की जगह पे यहाँ पे यूरेसिल होता है, ग्वेनिन साइटोसिन है, देख लो रिप्लेस कर देता है और इसका भी स्ट्रक्चर देखो सेम होता है, बट वही कि अब यहाँ से हमने एक और जो कॉइलिंग नहीं करी है, मतलब हेलिक्स नहीं बनाया, यानी कि डबल है ही नहीं, तो हेलिक्स कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर लैडर लाइक बनेगा ही नहीं। और ये क्या है, इसके ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस दिख रहे होते हैं, जैसे A है तो उसके साथ में इधर U होगा इस तरीके से। और शॉर्टर होता है डीएनए से भी, है ना, उसके कंपैरिजन में, और फाउंड साइटोप्लाज्म में मिलता है ये भी, और न्यूक्लियस में, जैसे डीएनए है हमारा। और इसके टाइप्स होते हैं, डीएनए के कोई टाइप नहीं होते लेकिन आरएनए के टाइप होते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, और हमारा राइबोसोमल आरएनए है। अब फंक्शंस देख लेते हैं, काफी इजी है। डीएनए अगर आपको समझ में आ गया तो आरएनए को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये तो आपको पता ही है, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन होता है। उसको भी आप एक लाइन को ऐड कर सकते हो कि कैसे ये पूरा प्रोसीजर चल रहा है। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ये। और जेनेटिक कोड को कैरी करता है ना, कहाँ फ्रॉम, डीएनए से। डीएनए से कोड कैसे मिलेंगे, जो कोड हमारे नाइट्रोजनस बेस में है ना, 8 वाला हो गया है, GC, ये सारे वहां से कोडिंग हो जाती है, तो वो कौन करते हैं, मैसेंजर आरएनए कर लेते हैं वो काम, की कोड को एक से दूसरी जगह पे पहुंचा देना। और अमीनो एसिड को भी लेकर आते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो ट्रांसफर आरएनए कर देते हैं वो काम, ठीक है। राइबोसोम कौन बना लेते हैं, सीधा राइबोसोमल आरएनए जो होगा वो डायरेक्ट राइबोसोम बना देगा। जीन एक्सप्रेशन को भी ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते चलाते हैं, यानी कि जीन एक्सप्रेशन में हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये प्रोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस तरीके से वहां पे भी कुछ आरएनए होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन को चलाते हैं। तो एक तरीके से ये मैसेंजर की तरह भी काम कर रहा है। जब मैसेंजर आरएनए है तो एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन के बीच का क्या होता है, मैसेंजर होता है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो आरएनए क्या हो गया, एक मैसेंजर हो गया ना, उसके बिना ना प्रोटीन बनेगा और ना ही डीएनए का इससे डायरेक्ट प्रोटीन बन ही नहीं सकता, तो वो एक इंटरमीडिएट भी हो गया और मैसेंजर हो गया,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है इस तरीके से आपका ये न्यूक्लिक एसिड वाला। काफी इजी चैप्टर था। देखो जितने भी मैंने वीडियो कराई है बस इतना करके चले जाओ, आपका पेपर अच्छा चला जाएगा। इसमें एक बायोकेमिस्ट्री में भी क्या होता है, डायग्राम्स अच्छे अच्छे बना के आ जाओ, स्ट्रक्चर बना के आ जाओ, तो ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, स्ट्रक्चर ही आपका इतना अट्रैक्टिव हो कि ज्यादा कंटेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पे, तो आप स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दिया करो। ये हो गया एनाटॉमी जैसा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और आपको अब इसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे, और जो भी आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ही डायरेक्ट बताया करो। देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे मैं देख नहीं रही हूँ, मेरे को दिखाई देता है कि हाँ भाई अब इसकी जरूरत है। अब जल्दी आपको देखना, मिड अप्रैल तक आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। कोशिश करूंगी 15 तारीख तक सब अपलोड करने की। ठीक है, मैंने इसी काम में लग जाना है। और हाँ, नोट्स मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूला करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो आगे पहुंचाया करो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। सो थैंक यू।